में क्या कर, वैसे ये जो क्वेश्चन है दोनों शीट के जो हमने दिए हैं आपको, इससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। जेई में तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जेई में, जेई एडवांस में। नीट में इससे बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब अगर इनका लेवल समझ ले अगर 100%, तो आपके नीट में आएंगे 40-50% टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इजी, इससे बहुत इजी पूछे जाएंगे। बट खैर देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्किन एल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। तो आपने 10th में यही पढ़ा था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्योंकि मीथेन में क्या है, एक कार्बन, इसमें तो चेन पोजीशन फंक्शन बनेगा नहीं। फिर हम्म। अगर इथेन की बात करें तो इथेन में दो का, इसमें भी चेन पोजीशन फंक्शन मेटामेरिज्म कुछ नहीं बनेगा। सेम है प्रोपेन के लिए। तो यानी कि एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए फॉर एल्केन चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तीन से ज्यादा होने चाहिए। तो तीन से ज्यादा चार हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। अब अगर बात करें हम लोग एल्कीन की बात करें, तो एल्कीन में अगर बात करें तो एल्कीन दो कार्बन की ही होती है। तो दो कार्बन की एल्कीन हमारे पास, तो उसने लेकिन बोला पोजीशन, तो यहाँ तो पोजीशन फिक्स ही है। अगर हम लोग एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन में भी हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में लगा लें, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ये लगा लो, ये भी प्रोप वन इन ही बनेगा। दोनों सेम ही आ रहे हैं। ब्यूट से हमारा चेंज होता है, ब्यूट वन इन होता है, ब्यूट टू इन होता है। तो एल्केन में भी हमारे पास चार कार्बन हो जाएंगे, चार कार्बन से स्टार्ट होगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म, और एल्कीन से भी हमारा चार कार्बन से ही स्टार्ट होगा। दोनों क्लियर हुए। यस। अब अगर बात करें एल्काइन में, तो एल्काइन उसने बात किसकी कर रहा है, चेन आइसो में। चेन में क्या बनता है, नॉर्मल आइसोनियो बनता है। तो अगर मान लो हमारे पास इथाइन दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता है चेन आइसोमेरिज्म में। अगर हम लोग बात करें प्रोपाइन के लिए बात करें, तो प्रोपाइन में भी चेन नहीं बन सकता है। अगर हम लोग बात करें ब्यूटाइन में, तो ब्यूटाइन में क्या होगा, कुछ इस टाइप से आएगा। हम्म। अब जरा देखो, आप अगर इसमें ब्रांचिंग करोगे, मतलब नॉर्मल से अगर आइसो बनाने की कोशिश करोगे, तो हमने बताया था एंड वाले कार्बन में तो कर नहीं सकते हैं ब्रांचिंग। हमने बताया था चेन आइसोमेरिज्म में कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन में ब्रांचिंग नहीं होगी, बीच के कार्बन में ब्रांचिंग होगी। तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है लास्ट कार्बन, ये कहीं से भी देख लें। तो इनमें तो ब्रांचिंग हो नहीं सकती, तो बचा तो एक ही कार्बन, और इसमें ब्रांचिंग हो नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एल्काइन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन होने चाहिए। नहीं क्लियर हुआ। जैसे मान लो हमारे पास दिया है C4H10, 1 2 3 4, एक ये बनेगा, 1 2 3, ये तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है आइसो ब्यूटेन। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी ब्रांचिंग, अगर इसकी अगर ब्रांचिंग बनानी चेन में, तो इन वाले कार्बन में, मतलब कि इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बन में ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचिंग बीच के कार्बन में की जाती है। क्लियर। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है पेंटेन ले लें, C5H12 ले लें, अब इसमें बनाना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एन पेंटेन। अब हम ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट कार्बन ले लो, ये लास्ट, इनमें आपको ब्रांचिंग नहीं करनी है, बीच के कार्बन में ब्रांचिंग होगी। तो अगर ब्रांचिंग करनी तो वन लेस कार्बन बना लो, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, तो ये क्या बन गया, आइसो बन जाएगा। फिर से इनमें ब्रांचिंग नहीं करनी, बीच के ही कार्बन में करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन जाएगा हमारा न्यू। ये क्लियर हुआ। यस। क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बात करें हम लोग ब्यूटाइन की, सॉरी, ब्यूटाइन ले लें। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग के कार्बन में करनी नहीं, स्टार्टिंग और एंड में, यानी कि इसमें और इसमें ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं, सॉरी, इस वाले कार्बन, इसमें तो होगी नहीं ब्रांचिंग, किसी एक को जब ब्रांचिंग लोगे तो बचेंगे तीन कार्बन। तो यहाँ ब्रांचिंग नहीं होगी और यहाँ ब्रांचिंग नहीं होगी, तो ब्रांचिंग के लिए बचा कौन सा कार्बन, यही तो बचा। और इसमें ब्रांचिंग हो नहीं सकती क्योंकि इसकी फोर वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ऑलरेडी, तो एक एक्स्ट्रा लगेगी नहीं, फिर हाइड्रोजन होता तो रिप्लेस हो जाता, बट लेफ्ट वाले यहाँ में क्यों नहीं कर सकते? हाँ? लेफ्ट वाले में क्यों नहीं इसमें सी करेंगे? एच टू में, इस CS2 वाले में ना, नहीं, CS3 बना वाले में। लो। ये वाले में। चार तो ही जब ब्रांचिंग करोगे तो एक तो कार्बन कम हो जाएगा ना, चार से तीन कार्बन आ जाएंगे ब्रांच में। हाँ इसी में कर रहे हैं, ठीक है चलो देख लो। हम ही कह रहे हैं चलो इसकी ब्रांचिंग कर लो, 1 2 3, तीन कार्बन हो गए, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ठीक। यहाँ अगर आप ब्रांचिंग कर भी देते हो तब भी तो वो लीनियर चेन ही आ रही है, अच्छा, यहाँ की इस ब्रांचिंग। लीनियर में ही तो जा रही है, ब्रांचिंग कहाँ हुई। हाँ। तो भाई इसकी तो ब्रांचिंग कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए एल्काइन में हमारे पास एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला है, 4 4 5।
नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ प्राइमरी एमाइन आर पॉसिबल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। C4H11N, C4H11N, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो अगर तो ऐसे लिख लो। अब ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये हो गया ब्यूटाइल अमाइन, तो ब्यूटेन ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा हमारा। अब इसके कितने हमारे बन सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो देखो 1 2 3 4, और ये पहला तो सिंपल ही हो जाएगा, हम्म। ठीक। दूसरा 1 2 3, ये 4 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर 1 2 3, ये भी तो बन जाएगा। हम्म। 3 बन गए। हाउ मेनी, अभी हमने कौन कौन से आइसोमर बनाए, अभी हमने चेन आइसोमर बनाए हैं। अभी हमने जो आइसोमर्स बनाए हैं वो कौन से आइसोमर्स बनाए, चेन आइसोमर बनाए हैं। चेन। अब एक और हम बना सकते हैं कि 1 2 3 4 और NH2 यहाँ पर लगा लें, ये भी तो हो जाएगा। ये वाला क्या है, ये है ब्यूटेन 1 एमाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमाइन हो जाएगा, या 2 ब्यूटेन अमाइन हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो। ठीक। अच्छा, अब अगर हम चाहें इस वाले में लगाएं या यहाँ लगाएं, बात तो एक ही है, दोनों तरफ से 2 आएगा तो वो एक ही में काउंट होगी, इसीलिए इसका आंसर जो है वो 4 लिया गया है। ठीक। अच्छा, थर्ड में कह रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। खैर हम अलग से आपको बताएंगे कन्फर्मर्स क्या होते हैं, ये इक्लिप्स गाउच ये सब क्या होते हैं, अलग से इसका पूरा टॉपिक है। तो देखो, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, ठीक है। तो अगर इसमें लेस एनर्जी का मतलब ये है कि उसमें मूवमेंट कम हो रहा है, तो मूवमेंट कम हो रहा है यानी कि बॉन्ड क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी ज्यादा है। क्लियर? जैसे मान लो साइकिल है चल रही है, जब चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर साइकिल खड़ी है तो खड़े का मतलब क्या, अब वो स्टेबल है, तो उसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलने का मतलब क्या है कि इन चारों में से मोर स्टेबल कौन सा होता है। तो हमेशा याद रखो इसमें ब्यूटेन से हमें कोई मतलब नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म। किसकी बात कर रहे हैं, एन ब्यूटेन की। ये है एन ब्यूटेन। सेंटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट फर्स्ट फ्रंट कार्बन, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट रेयर कार्बन। हमने ये वाले दोनों कार्बन लिए हैं। तो अगर हम लोग इस CH2 की बात करें तो इसमें क्या क्या लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक CH3 ये लिया गया है। ठीक, ये क्लियर हुआ? यस। अब हम इस वाले CH2 को देख रहे हैं, तो इस वाले CH2 में क्या लगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो सेम के पीछे सेम आए, मतलब हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे मिथाइल, तो ये क्या होता है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाए, जैसे मान लो कुछ अगर ऐसा आता, फिर स्टैगर्ड हो जाता हाँ तो स्टैगर्ड हो जाता है, और दोनों के बीच में आ रहा तो फिर गॉच एंटी गॉच आ जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है हमारा, इक्लिप्स वाला होता है, तो इसलिए इसमें आंसर इक्लिप्स है। हम इसका अलग से कन्फर्मर्स बताएंगे। फिर फोर्थ वाले में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो अभी कल हमने बताया था, कल हमने इसी क्वेश्चन का एग्जांपल भी दिया था, इसमें OHCH3 लगे, हमने OH लगा के दिया था एग्जांपल। ठीक, आपने अभी ऑप्शन जो चूज किया वो C चूज किया, बट इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन D होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट वाले को देखें, ये कुछ ऐसा बना है, अभी ये ऐसा दिया गया हमारे पास। हम इसमें अगर एक बॉन्ड रोटेट करा दें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये Me वाले को एज इट इज रखा, D ऊपर चला गया, Me नीचे आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो जाएंगे। सर। डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि रिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होती है, एक डबल बॉन्ड की अच्छा। जगह एक रिंग बना सकते हैं। एक डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग, जैसे मान लो हमारे पास दिया है C3H6, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, और अगर रिंग बना रहे हैं तो इसका भी CS यही आएगा, क्योंकि ऐसे अच्छा। बनेगा CH2, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वन रिंग के, तो ये आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड की जगह रिंग आ जाएगी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो लिया गया वो ऑल ऑफ दीज वाला लिया गया है। ठीक। अब ये तो फिफ्थ वाला तो अभी कल ही किया था हम लोगों ने। पूछ रहा है जेड, जेड का मतलब क्या होता है, सिस, तो बस इसमें सिस देख लो कौन सा आ रहा है इसमें से। तो फर्स्ट हमारे पास लिया गया है कुछ इस टाइप से, BrClH तो अगर यहाँ प्रायोरिटी देखी जाए, ब्रोमीन ये फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन सेकंड प्रायोरिटी, मिथाइल वन प्रायोरिटी, ये सेकंड सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो जेड फॉर्म, तो ये जेड आ जाएगा, तो फर्स्ट फिफ्थ का ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। यस। सिक्स में कह रहे हैं द करेक्ट स्टीरियो केमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो दो दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो डबल बॉन्ड है, तो दोनों के लिए हमें ई जेड निकालने के लिए बोलो, मतलब दोनों का हमें ई और जेड बताना है क्या होगा। ठीक। तो अगर इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग की जाएगी, तो जिसमें ओ एच लगा उस कार्बन से नंबरिंग की जाएगी, मतलब यहाँ से ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर, फाइव सिक्स। तो अब इस वाले कार्बन के लिए निकालो ये क्या है, ई है कि जेड है। ये ठीक है, सर समझ जेड गए। हो जाएगा, हाँ। तो देखो कैसे, ये कार्बन है ऊपर, अगर ओ एच है तो इसमें अभी एक हाइड्रोजन बचा होगा, तो हाइड्रोजन नीचे आएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है ऊपर, अगर बॉन्ड गया तो नीचे एच आएगा, तब ऊपर वाला बड़ा ही है क्योंकि कार्बन है, तो वन वन हो जाएगा, तो ये जेड फॉर्म हो गया, जेड फॉर्म हो जाएगा। सर इसमें सेम है का, नहीं हाइड्रोजन क्लियर हुआ। हाइड्रोजन सेम आ रहा है, तो इसमें ई और जेड क्यों करेंगे? अब वो ऑप्शन इजेड के फॉर्म में दे रहा है तो वो लेंगे। चलिए। ऐसे तो सिस्टांस बोल सकते हैं, अगर वो सिस्टांस की टर्म में ऑप्शन देता हम सिस्टांस ले लेते। अब थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में क्या है, इस कार्बन सॉरी थर्ड वाले में क्या है कि इस कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नीचे कार्बन जा रहा है, और इस वाले का हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। तो अगर प्रायोरिटी ली जाएगी तो कार्बन को वन वन मिल जाएगी, तो इनको टू टू मिल जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई फॉर्म आ जाएगा। यानी कि यस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट जेड सेकंड ई, यानी कि बी इज करेक्ट ऑप्शन। यही नहीं, ये नहीं फर्स्ट क्लियर हुआ। वन और थ्री का मतलब नहीं समझ आ रहा था क्या है। आपने ए ऑप्शन लगाया था शायद। मैंने एक किया नहीं था ये वाला। मुझे लगा पूछ अच्छा रहे हैं चलो। कितने जेड बनेंगे कितने ई बनेंगे, तो वन जेड। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ वन थ्री का, अच्छा आपने सोचा कि एक जेड होगा दो जेड इस टाइप से, नहीं वो वन हाँ और थ्री मुझे। पोजीशन दी गई है। यस। हाँ वो पोजीशन है। फिर कह रहे हैं सेवेंथ में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स दिस। ये हो गया तो सही था ये वाला। और है, ये वाला सही था। ये वाला सही था, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में ना जाओ, इसका बस वो कन्फर्मर बनाने के लिए बोल रहा है, तो इसका कन्फर्मर हम्म। बना लो, और उसके बनाने के बाद देख लो पी की जगह क्या आ रहा है। जैसे बोल रहा है ब्यूटेन बोल रहा है, तो ये हो गया वन टू थ्री फोर, ब्यूटेन होगा, टू और थ्री पे मिथाइल लगा हुआ है, तो टू और थ्री पे हमारा आ गया डाई मिथाइल। बाकी हाइड्रोजन लगा लिए जाए तो CH3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मिथाइल तो हमें विजिबल आ रहे हैं, मिथाइल हमारे यहाँ पर विजिबल है, तो यानी कि एक मिथाइल कम पड़ रहा है, हमारे कितने मिथाइल होने चाहिए, चार दो। मिथाइल होने चाहिए, तो तीन मिथाइल तो अच्छा। दिख रहे हैं, यानी कि एक बचा वाला मिथाइल होगा और एक बचा वाला हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसलिए सेवेंथ का सी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कल अभी हमने ये वाला एग्जांपल कराया है, ये वाला कराया तो कल। यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ करने की ट्रिक देखो क्या है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अगर हम इस बॉन्ड को फोकस करें, तो दोनों कार्बन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ रहे होंगे, हम्म। क्योंकि जो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, डबल बॉन्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग कुछ इस टाइप से बनाते हैं ना, इस टाइप से। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो बॉन्ड अगर ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ रहे होंगे, तो ऐसे ही कैच आएगा, ये कैच ऐसे आएगा। ये चीज क्लियर हुई।
यस सर। ठीक। अब इसमें क्या है कि हमारा ये पोजीशन चेंज कर ले, यानी कि ये हमारा अगर अपोजिट पोजीशन में जाएगा तो ये हमारा एच आगे पीछे हो जाएंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अभी और ज्योमेट्रिकल दूसरा आइसोमेरिज्म बताएंगे की क्या कंडीशन? कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन होना, मतलब जैसे ये ए बी दिया है, यहाँ ए बी दिया है, तो ये हो गया सिस, इनको चेंज करा दो, एक्सचेंज करा दो, ऊपर नीचे कर दो तो ट्रांस आ जाएगा। अच्छा, बस यही होना चाहिए। बी वाला तो शो करेगा ये हमारा, क्योंकि दोनों अबव हो जाए तो दोनों बिलो हो जाए तो वो सिस हो गया, एक अबव एक बिलो, या फिर बिलो अबव आ जाए तो हमारा ट्रांस आ जाएगा। अगर हम लोग डी वाले पे फोकस करें तो डी वाले में हमारे पास क्या है, ये ऊपर हाइड्रोजन है, इसका नीचे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ट्रांस है। अगर ये स्विच कर जाएगा तो ये सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। डी वाले के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डी वाला हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHCl एंड हियर CH3, ये ऐसा बन गया। यस। इसको केवल पकड़ लो बस, बाकी चीजें हटा दो, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। C डबल बॉन्ड C, इस वाले कार्बन में एक लगा है मिथाइल, दूसरा लगा है हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन में देखें तो एक लगा है हाइड्रोजन, दूसरे में बाकी पूरा कुछ लगा हुआ है, तो ये अभी कैसा दिख रहा है, सिस दिख रहा है। यस। सिस दिख रहा है। अगर मान लो हम लोग इनको इंटरचेंज करा दें, टर्न करा देंगे तो फिर ट्रांस हो जाएगा, यानी कि ज्योमेट्रिक लाइन्स में शो कर सकता है। क्लियर हुआ। यस। अब आते हैं सी वाले में। सी वाला क्यों नहीं करेगा, सी वाले को ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHCl एंड सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, तो आप खुद बता दोगे कि ये नहीं शो करेगा, करेगा शो। अगर ये वाला डबल बॉन्ड का सेट ले लें तो C हाँ, डबल बॉन्ड C, एच दोनों इसमें दो मतलब एक ही हाइड्रोजन आ रहे कार्बन हैं और में। यहाँ पर एक आ रहा है, तो ये एडजेशन भी सेम है, डायगोनली भी सेम है। हम्म। बाकी तो यस। जो अलग, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई एक सेम होना चाहिए ना, ये तो एडिशन में है तो डायगोनली सेम सेट यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी एडिशन भी सेम आएगा, हाइड्रोजन डायगोनली भी आएगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ठीक है, यस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। यहाँ पर थोड़े कन्फर्मर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे, बट अभी आंसर चेक कर लेते हैं। इसमें नाइन्थ का क्या है, नाइन्थ वाला नहीं किया। चलो ठीक है। टेंथ वाले का क्या है, सी की। सी। इलेवेंथ सी। सी। यस। ट्वेल्थ बी। 13, 13 नहीं किया। 14, डी। डी। यस सर। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन है सी, टेंथ का करेक्ट ऑप्शन है डी, 11 सी, 11 वाला सही है, 12 बी, 13 डी एंड 14 बी। ठीक है, करेक्ट वाले इनके आंसर फिर इनको भी डिस्कस करते हैं। कर ले सर। दरअसल होता क्या है, जो 11 ट्वेल्थ में जेई नीट के सिलेबस में बताया जाता है उसमें आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है, बट आगे एमटेक वगैरह में जैसे अगर केमिकल साइंस लेते हैं तो वहाँ आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ आइसोमेरिज्म चैप्टर का नाम होता है कन्फर्मर्स और कॉन्फ़िगरेशनल। तो जितना हम लोग पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चरल ये सब चीजें, स्ट्रक्चरल के अंदर वो आते हैं कॉन्फ़िगरेशनल में, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। और जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल वाले आते हैं वो आते हैं कन्फर्मर्स में, तो वो अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो ये जो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बने सब कन्फर्मर्स वाले के बने हैं, तो उसको हम अलग से बताएंगे। टेंथ वाले में आते हैं, जो ईजेड हम लोग देख चुके हैं इसलिए टेंथ वाले में आ रहे हैं। कह रहे हैं विच ऑफ दी, जैसे अभी पीछे आया तो विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल, मतलब कि कौन सा सिस्टांस नहीं बनाएगा, वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, आपने सी ऑप्शन लगाया, सी वाला तो बनाएगा ही, क्योंकि अभी जो है वो ट्रांस है। मान लो दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएं तो वो सिस नहीं हो जाएगा, यस। ये मिथाइल मिथाइल लगा है दोनों में, तो यानी कि इसका तो बन सकता है, इजेड बन सकता है। अगर इस वाले में देखा जाए
इसमें भी हमारा बन मुझे जाएगा, क्योंकि अब मुझे स्टेट लग लगाया रहा था यहाँ भी वही अब कि लोग का केस ले लो। डबल बॉन्ड के चक्कर में पड़ गया था। डबल बॉन्ड होगा तो बनेगा, अच्छा ना ना, डबल बॉन्ड नहीं, तो इसलिए मैंने कर डी दिया। वाला नहीं शो करेगा इसमें। 10th वाले में जो आंसर आएगा वो डी वाला है, क्योंकि डी वाले में अगर आप कहीं पर भी रोटेट, लोन पेयर से नहीं देखा जाता है, इसे देखा जाता है जो भी एटम या मॉलिक्यूल लगे हों। तो इसमें तो यहाँ कुछ लगा ही नहीं, अगर कुछ लगा होता तब तो वो शो करता। ठीक है, यस सर। कुछ अगर यहाँ पर पोजीशन होती, जैसे मान लो यहाँ एमी अगर होता, मिथाइल होता, तब तो बोल देते दिस कैन शो इजेड फॉर्मेशन। बट यहाँ कुछ नहीं लगा, तो लोन पेयर से कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब इसका कोई दूसरा आइसोमर ही नहीं बनेगा। जैसे मान लो कोई आप रिएक्शन करा रहे हो, मान लो ए रिएक्टेंट से बी रिएक्टेंट में जा रहे हो और आपको ब्यूटीन यूज करना है। ठीक, तो अब इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी ब्यूटीन हो सकता है, सिस ब्यूटीन को रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करा दे और ट्रांस ब्यूटीन रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करा दे। तो आप केवल ब्यूटीन नहीं बताओगे, आप बताओगे कि सिस ब्यूटीन ले रहे हैं या ट्रांस ब्यूटीन ले रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर है, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेम ही स्ट्रक्चर, चाहे OH ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, तो इसकी पोजीशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर 12th वाले में तो खैर पोजीशन आइसोमेरिज्म आपस में क्या है, पोजीशन ठीक है। 11th में सॉरी, फिर 12th में कह रहे हैं कि विच शो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट अभी आप खुद आंसर बता दोगे। मान लो ये है, तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर नेगेटिव, तो क्लोरीन अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रही है, पुल करेगा तो ओवरऑल रिजल्ट में आ जाएगा, यानी कि म्यू यस। क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 का केस आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें ऐसा होता, ये क्लोरीन ऊपर है, ये क्लोरीन नीचे है, ये H है, ये H है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन ऊपर पुल करेगा, ये क्लोरीन कैंसिल कर नीचे पुल देते करेगा, हैं। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यानी कि लोवेस्ट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो लोवेस्ट डाइपोल मूवमेंट किसमें आ जाएगा, ब्यूट टूइन में। क्लियर हुआ। यही तो लगाया था सर मैंने। 13 में क्या है, यही बार लगाया था। अच्छा चलो कोई नहीं। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल भी शो करे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करे। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का ये है क्वेश्चन में कि ज्योमेट्रिकल ये तो शो करेगा नहीं, क्योंकि O से डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आना चाहिए। पॉइंट तो यही है। हम्म। कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ बात समझे, कह रहा अभी ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा है, जब रेजोनेंस में जाए तब ज्योमेट्रिकल शो करे। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ लिया जाए, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो यस यहाँ सर। देखो क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करा लेंगे, केवल हम इतना ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से। सर ये कैसे पता अब ये करेंगे डबल डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड तो किधर मूव करेगा? टॉटोमेरिज्म, सॉरी हाँ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था ना, कि अगर CO के एडिशन में कहीं लोन पेयर आ रहा है तो कीटो इनॉल फॉर्म बनाता है। हाँ अच्छा। वहां पढ़ा था ना कि यस कीटोन सर का यस सर। बनाते हैं, कीटोन कीटो फॉर्म देन इनॉल फॉर्म, तो यहाँ पर इसको लोन पेयर मिल रहा है, तो लोन पेयर लेकर के बना दे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके देख सकते हैं सी से ट्रांस, जैसे भी आपने पीछे NOH वाला क्वेश्चन किया था, तो ये वाला ही हमारा शो करेगा। बोलता है यहाँ भी तो कर सकता है C वाले में, लेकिन इसमें दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें से नहीं करेगा। बोलता है यहाँ भी तो कर सकता है, डबल बॉन्ड नीचे आ जाए ऊपर OH आ जाए, तो बोलता है यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं नाइट्रोजन के सर पास, डबल और हाइड्रोजन से कीटो क्या तो हो सिनॉल जाएगा? में। अरे डबल हाइड्रोजन से दिक्कत ये है कि ये तो हमारा ये अभी ऐसा दिया है CH3 CO NH2, ये एमाइड है हमारा। ठीक, अब अगर मान लो इसका टॉटोमर बना दें तो ये आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। अब इसमें कैसे शो अच्छा। करोगे, अच्छा एक सिंग बॉन्ड। दोनों सेम में आ रहे हैं ना, हाँ। हाँ एक लोन वही पेयर कंडीशन यहाँ पर, दो होगा। मिथाइल आ रहे हैं तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं, यस और सर। यहाँ पर भी दो आ रहे हैं, इस वजह से नहीं शो करेगा, एटलीस्ट डिफरेंट होने चाहिए ना, तो ये आ जाएगा। फिर 14 में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जेड आइसोमर, मतलब सिस कौन सा होगा।
तो कौन सा सिस होगा? सिस कौन सा होगा इसमें? ए वाला ऑप्शन देखते हैं। इथाइल को मिलेगी 1 पोजीशन, मिथाइल को मिलेगी 2 पोजीशन। यहाँ पर इथॉक्सी को मिलेगी 1 पोजीशन, इसको मिलेगी 2 पोजीशन, तो ये क्या हो गया? ई फॉर्म हो जाएगा। यस। ई फॉर्म हो जाएगा। सी वाला अगर ऑप्शन देखें, आयोडीन को मिलेगी 1 पोजीशन, फ्लोरीन को सेकेंड। यहाँ पर इसको मिलेगी हमारी 1 पोजीशन, यहाँ इसको मिलेगी 2 पोजीशन, क्योंकि इसमें सब। यहाँ पर कार्बन के हाँ। बाद हमारा ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा। इसको मिलेगी 1 पोजीशन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इसको मिलेगी 2 पोजीशन। तो ये क्या आ जाएगा? ई फॉर्म आ जाएगा। अगर हम लोग डी वाला ऑप्शन देखें, तो डी को मिलेगी, ड्यूटीरियम को मिलेगी 1 पोजीशन, हाइड्रोजन को सेकंड मिलेगी। ठीक है। यस। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिलेगी, डबल बॉन्ड को हमारी सेकंड मिल जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगा? ई फॉर्म, ये भी आ जाएगा। इसमें देखा जाए अगर, तो प्रोपाइल को मिलेगी 1 पोजीशन, इथाइल को मिलेगी 2 पोजीशन। और यहाँ सी के बाद ओ है, तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी, इसमें सी के बाद सी आ रहा है। भाई ये कार्बन, इसके बाद ये कार्बन आ रहा है, तो कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये हमारा जेड फॉर्म आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो। डब ट्रिपल बॉन्ड को केवल पहले केवल प्रेफरेंस। हम इससे, हाँ, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को, हाँ, पहले पहले ट्रिपल बॉन्ड को, बाद में डबल बॉन्ड को। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अभी आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना एक बार। आइसोमेरिज्म आप रीड कर लेना, उससे जो आपके पास प्रदीप वाली बुक है। कल हम कोई फिजिकल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिजिकल के भी टॉपिक आ रहे हैं ना इसमें? वो तो कल ही है सर पेपर अब। कल पेपर है? हाँ। 27 तारीख को। पुराना आएगा जितना। अच्छा, ये कंबाइंड वाला पूरा पूरा जो सिलेबस आना था? हाँ मतलब जो जितने पहले टेस्ट हो चुके हैं वो कंबाइंड वाला कल है। हाँ, उनका सबका कंबाइंड आएगा। हाँ। अच्छा। और उसके बाद 4 तारीख को है। उसमें आयनिक आएगा। उसमें केवल आयनिक आएगा? मतलब और बायोमोलिक्यूल्स भी आएगा। वो तो आता है खैर बायोमोलिक्यूल्स, आयोनिक नहीं आता अच्छे से। अच्छा, चलो हम उसका देख लेंगे, सिलेबस देख लेंगे। अच्छा, हमें लगा अभी टाइम है, तभी इतने सारे टॉपिक हैं, तो हम उनको आराम से करा रहे थे। नहीं सर टाइम नहीं था इस वाले एग्जाम में। चलो, जितना किया उतना तो कर लेंगे। पीछे का ऐसा तो है नहीं कि बॉन्डिंग और हाँ। कोऑर्डिनेशन कुछ हाँ ना तो आता हो। ठीक। रिवाइज तो तो हाँ, कर लिया उसमें है। जितना अटेम्प्ट करना था। हाँ। हाँ, ये कुछ नई चीजें मालूम है, इनको करना। कल पेपर दे के आना, फिर हमें पेपर आप मेल कर देना। ठीक। ठीक।